सोमवती अमावस्या पर धार्मिक नगरी पुष्कर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। सरोवर में स्नान कर पितरों का किया तर्पण, पीपल का पूजन कर किया दान पुण्य। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। महाभारत काल में जिस सोमवती अमावस्या का इंतजार करते करते पांडव परम धाम पधार गए, उसी सोमवती अमावस्या का कलयुग में विशेष महत्व माना गया है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सोमवार अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का पवित्र पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर तांता लगने लगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होने के कारण कस्बे के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए दिन भर खुले रहे। श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। दिन भर सरोवर के तट पर पितृ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। किसी ने अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान किया, तो किसी ने पितरों को तर्पण देकर उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान पुण्य किया। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार सोमवती अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज पुष्कर में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। पुरोहितों ने बताया कि श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर पितरों का तर्पण करते हैं, उनको मानसिक शांति और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इन्हीं मान्यताओं के चलते सरोवर के 52 घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं की आवक बनी रही। वहीं दूसरी ओर कस्बे की महिलाओं ने पीपल की पूजा कर परिवार की मंगल कामना की। गौरतलब है कि स्थानीय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु घाटों पर तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाने की समझाइश भी की। इस दौरान 52 घाटों पर पुष्कर थाने का पुलिस जाब्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए तैनात रहा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। सोमवती अमावस्या है, जो अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है सोमवती। यह सालों में एक बार आती है। वैसे कहा जाता था कि भाई महाभारत काल में पांडवों के समय यह पहली बार आई थी। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों की मुक्ति का उपाय बताया था कि भाई सोमवती अमावस्या जब आएगी तब आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जो द्वारा किए गए पाप थे वह उसी दिन पूर्ण होंगे। आपके पितरों को जो क्षति पहुंची थी उनको सबको जल तर्पण वगैरह जो करना था वो सोमवती अमावस्या के दिन होना था, लेकिन वह उस युग में नहीं आई थी। लेकिन अभी कलयुग का समय चल रहा है। इस समय अभी हर अमावस्या लगभग सोमवती के करीब आती है। और वैसे आज आंशिक सूर्य ग्रहण भी माना गया है, जो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन विदेशों में सब जगह मान्य हो रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु कितने? श्रद्धालुओं की इस बार कोरोना महामारी के कारण बहुत कमी रही है। अगर यह कोरोना महामारी नहीं होती तो यहाँ करीब लाखों के करीब लोग आते। सोमवती का बहुत बड़ा महत्व होता है, स्नान, दर्शन, पूजा, तर्पण वगैरह का। आज सोमवती अमावस्या का बड़ा पर्व है। वैसे तो हर अमावस्या का विशेष महत्व रहता है, लेकिन सोमवार के संयोग से सोमवती अमावस्या का विशिष्ट मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, नारायण बलि करना, यज्ञ हवन करना, ये सारे कार्य करना, यानी कि अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और हजारों यात्रीगण आज इस कार्य को करने के लिए आए हैं। वैसे कोरोना महामारी की वजह से जनतागण कम आई है, लेकिन फिर भी इस पर्व को देखते हुए हजारों यात्रीगण स्नान और पूजा हेतु आए हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो है पांडवों के जीवन में सोमवती नहीं आई थी, तो पांडवों के श्राप से कलयुग में ये बार बार आती है और सभी को लाभ देती है, परोपकार करती है। इस समय और
पुष्कर जी में आके हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने पूजा का विधि विधान किया है, जिसमें पूजा पूरी अच्छे तरीके से हुई है और उसके बाद हमें अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है और आगे भी भविष्य में पुष्कर आने की इच्छा रखते हैं।